सो हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा अबाउट द फर्स्ट डोर और द फर्स्ट स्टेप, लाइक स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि डिग्री लेने के बाद गूगल हायर कर लेगा, ये बिल्कुल। मेंटालिटी होती है सबकी। एक फैंटेसी की दुनिया में रह रहे होते हैं ना बच्चे आखिरी सेमेस्टर में, बिल्कुल, वो बाहर जब आते हैं तो दुनिया बड़ी डिफरेंट होती बहुत है। डिफरेंट होती है। तो जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो कैसी ली जाती है? लाइक आप उसके बारे में थोड़ा आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। वो हो जाता है, लेकिन वही बात है कि सोचो और उसको इम्प्लीमेंट करो। करो। सिर्फ सोचते ही नहीं रहो, स्टेप भी एक लो, लेकिन क्योंकि मैंने करना है तो जो कर जाते हैं ना वो सोचते हैं और करने की ठानते हैं, वो कर भी जाते हैं। इमरान, ये सबसे मुश्किल काम आपने मुझे वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो बेसिकली तो लिंक्डइन पे बड़ी फॉर्मल नज़र आ रही थी, बट इन पर्सन शी इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर भी थोड़ा सा अच्छा है इनका, ये भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट में देता हूँ ऑन द कैमरा। वेलकम रिदा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो रिदा थोड़ा सा ना, मैं तो क्योंकि अभी आपके साथ डिस्कशन हुई, मुझे पता है आप क्या करती हैं वगैरह, बट बिल्कुल। ऑडियंस को नहीं पता। तो थोड़ा सा जो लोग आपके बारे में नहीं जानते उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप पैदा किधर हुई थी, स्टार्ट कैसे लिया जर्नी का, और अभी यहाँ तक कैसा है कैसा फील कर रही है यहाँ तक आते हुए? बहुत अच्छा, नो डाउट। हमेशा वो मतलब अच्छा भी और मोटिवेटेड भी कि नेक्स्ट जो है वो गोल तैयार है कि भाई अब स्टेप रखना है नेक्स्ट। सॉरी। वेल, लाहौर में ही पैदा हुई हूँ, ठीक है। और लाहौरी। हाँ, लाहौरी हूँ। और एजुकेशन जो है मेरी BScs है, ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ठीक है। और फिर आगे MScs भी किया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब BScs जब कर रही थी तब मुझे आरजे बनने का शौक बड़ा था, ठीक है। वो मैट्रिक में हमें था ना, आदत होती थी हेडफोन्स लगा के मैथ्स के क्वेश्चन करने की और इस तरह। और स्कूल में भी ना हमें लेके जाया करते थे रेडियो स्टेशन, वो एक शो बच्चों का होता था और वो संडे को ऑन एयर होता था। तो वहाँ से ना वो हमेशा फैसिनेट करता था रेडियो स्टेशन का ना, वो रूम के वो मिरर के बैक साइड पे पर्सन बैठा हुआ है, वो आपको बोल रहा है कि अब बोलना है आपने, और आपने कोई पोएम सुनानी है, समथिंग कुछ ना। तो वो बड़ा मुझे फैसिनेट करता था। कैसे लग रहा है पॉडकास्ट में आके? काफ़ी अच्छा, नो डाउट, ये तो अभी आपको पता लग ही है। तो फिर वही जब मैंने ऑडिशन दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो मैं भी जो थी वो फेल हुई हूँ ऑडिशन में, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग में ऑडिशन देना आसान नहीं है। अच्छा। और फिर मतलब मुझे वहाँ पे ये चीज़ हुई कि आपकी ना वॉइस मैच्योर नहीं हुई अभी। तो फिर मैंने ना बड़ी प्रैक्टिस की और अपनी ही मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं वही बात कहूँगी कि हम लोग बड़ी जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि पैशन था, शौक था कि फिर रेडियो आरजे बनना है, ठीक है, रेडियो स्टेशन जाना है। तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा ऑडिशन दिया और 30 to 40 आई थिंक थे लोग ऑडिशन के लिए आए हुए, और उसमें से 5 या 10 आई थिंक हुए थे सिलेक्ट, जिसमें से मैं भी थी। और वो इतना अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि मैं फर्स्ट टाइम जब हुई हूँ, रिजेक्ट हुई थी, मैं मतलब डीमोटिवेट नहीं हुई, मैं दोबारा आई। वेल, फिर उसके बाद उसी को कंटिन्यू किया, अपनी BScs की डिग्री को कंटिन्यू करते करते। और फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ और फिर अम्मा ने कहा कि, मैंने कहा मुझे लगा था मैंने पढ़ाई ख़त्म कर दी है, पर इनकी ख्वाहिश है कि PhD तक जाना। तो फिर मैंने MScs में एडमिशन ले लिया। तो करंटली अब आप कहाँ काम कर रही है? अभी मैं बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज में एज अ ब्रांड मैनेजर। तो ब्रांड मैनेजर से मतलब कि आप ब्रांडिंग पे काम करती हैं? ब्रांडिंग पे काम करती हूँ। तो लाइक किस तरह से ब्रांडिंग पे काम करती है? लाइक मतलब डिफरेंट क्लाइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ अगर मैं अपनी ही क्या कहते हैं स्टार्टअप की बात करूँ, ठीक है, हम लोगों ने अपनी कंपनी में पूरा उसका एक ब्रांड मतलब हमें बुक बनानी होती है। लाइक उसमें कलर भी आएगा आपके ब्रांड का, जो आपके एक स्टैटिक प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स होते हैं, और आपके जितना सोशल मीडिया पे डिजिटल हो उसी कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपका लोगो, आपकी क्या कहते हैं, जो आपका लोगो कैसा होना चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, जो आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट जाती हैं उनमें जो प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स कौन से होने चाहिए, ठीक है। और वेबसाइट उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिज़ाइन होनी चाहिए, उन्हीं कलर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रांड के लिए भी है, मतलब अपने जो बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज़ है। और इसके अलावा जो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, उनके सोशल हैंडल्स को मतलब करना, अगर उनको अपना पूरा जो बिजनेस है उसकी एक ब्रांड बुक बना के देनी, तो वो मैं अच्छा, तो ब्रांडिंग के लिए मोटी मोटी चीज़ें बताएं। जो नए ब्रांड्स आते हैं नए मार्केट में, तो वो ब्रांडिंग को लेके क्या गलतियां करते हैं? अच्छा, पहले तो ये है ना कि आपको अपना नीश हमें सेट करनी होती है। आपको पता हो कि आपका टारगेट मार्केट कौन सी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। फिर आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जो है ना वो प्रोडक्ट है जो भी आप लेके आ रहे हो। सपोज जैसे अभी मेरा एक प्रोडक्ट मतलब क्लाइंट एक चल रहा है, ठीक है, उनका डिज़र्ट लाउंज है, ठीक है। तो अब उनकी जो थॉट है वो उसके पीछे, मतलब अब पर्सन एक आता है
अच्छा यहाँ पे मैं ये बात करूँगी, हमारे ये बात नहीं मैं करती कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि भी उनको हमने दे दिया है, कि उनको कुछ नहीं पता और उन्होंने एक एजेंसी को दे दिया कि जी हमारी ब्रांडिंग कर दें, नेम भी आप सजेस्ट करें कि क्या होना चाहिए और हमारे प्रोडक्ट्स ही हैं, आइडिया उन्होंने दे दिया और कलर भी आप ही डिसाइड करें और लोगो भी आप ही करें और सब कुछ आप ही करें। ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे जो खुद बड़ी अच्छी रिसर्च के साथ आते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास एक क्लाइंट आया वो अपनी ही पूरी उसकी रिसर्च बहुत अच्छी है। ठीक है, वो पूरी थॉट लेके आया कि मेरा जो डिज़र्ट लाउंज है वो किस लेवल का है। लाइक अगर मैं बात करूँ मैग्नम और डार्क चॉकलेट्स की बात करूँ, या जो मतलब हाई या अच्छी हैं बाहर की जो है, उसका जो थॉट है ना वो उस तरह का है। लाइक टेम्पटिंग सा और बड़ा बोल्ड उनकी जो केक्स हैं, जो उनकी चॉकलेट्स हैं, जो उनके कप केक्स वगैरह, शेक्स वगैरह सब कुछ है उस तरह का है। तो वो अपनी थॉट के साथ आए। ठीक है, उन्होंने हमें सारा अपना थॉट बताया कि मेरी थॉट इस तरह की है, बोल्ड है थोड़ी सी, तो उसके लिए नाम कैसा होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, हमने नाम भी सजेस्ट मतलब उन्होंने खुद भी किए हुए थे, तो जो उनको लग रहा था ये कंपेनेबल है कि अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह का नाम रख सकते हैं। लोगो उन्होंने अपना उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाया हुआ था। अब कुछ चीज़ें थी वो रेडी करके आए थे या उन्होंने पहले एक ट्रायल ली हुई थी लोगो, मतलब जो किसी पहले से, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो हमने उसको थोड़ा सा मोल्ड किया। हमने पूरी ब्रांड बुक बना के दी कि कलर्स ऐसे होने चाहिए। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफी ऐसी होनी चाहिए। सो वो भी एक जो बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज़ में हम ऐसे भी करते हैं कि अपनी प्रोडक्शन टीम भी हमारी, कि अगर हम आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं तो हम आपको पूरे जो आपकी प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी है वो भी हम आपको करके देते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह की होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी मतलब स्पेशली फूड से रिलेटेड काफ़ी टफ है। मतलब आपको बड़ा कैसे? क्रिएटिव एक प्रोडक्ट को आपको पूरा सेट लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट फूड का तो पहले से सेटअप लगा होता है। अगर प्लेट में कोई चीज़ पड़ी आप उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी धनिया डाल दो, सब पे बिरयानी है। नहीं आइसक्रीम ऐसे, के ऊपर चॉकलेट के नक्शे बना दो, इस पे लेकिन क्या? लेकिन ऐसे नहीं होता ना। अब कुछ वही बात बता रही हूँ कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बस ये नहीं कहते कि प्लेट पे रखा है हमने केक या हमने चॉकलेट्स रखती हैं तो आप पिक्चर ले लें। नहीं, हमें पूरा एक सेट, एक थीम रेडी करना होता है, उसके ऊपर लाके वो चीज़ रखनी होती है और वो पूरी एक लुक देनी होती है कि ये जो है ना उसके पीछे की स्टोरी ये बता रही है। लाइक अगर चिलर्स की बात की जाए तो वो समर लुक कैसे दे रही है कि थोड़ी सी उस पर आपने क्रिएटिविटी करनी है, आपने कुछ प्रॉप्स ऐसे रखने हैं कि जो समर की लुक दे रहे होते हैं। ठीक है, शेडो वाले लेके आ रहे हैं। अब हम लोगों ने एक चिलर की है, लाइक हमने जो था वो एक दरख्त का पत्ता रखा है, या जिस तरह थोड़ा शेडो दिया कोई आ रहा है, थोड़ा हाँ। पानी को लेके आए हैं और इस तरह वो मुकम्मल एक-एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करना इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। अच्छा, तो थोड़ा-सा जाते हैं आपके एक चीज़ मैंने अपने लिंक्डइन पे देखी, हुँ, 3x कैश फ्लो एंड 10x ग्रोथ हुँ, फॉर स्टार्टअप्स। हुँ, थोड़ा-सा इम्प्रेसिव लगा मुझे। हुँ। थोड़ा-सा बताएँ कि ये कैश फ्लो को लाइक 3x डबल कैसे करें? लाइक किस तरह से लाइक यू यू आर वर्किंग ऑन दिस थिंग लाइक? ठीक है। अच्छा देखिए, स्टार्टअप हम लोग जब स्टार्टअप करते हैं ना, हमारा काम होता है कि हमारे पास तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिज़नेस हमारा तो सेल्स तो चल ही रही होती है और लोग पिच भी कर रहे होते हैं अपवर्क या बाकी सारे चैनल्स पे। हम लोग को स्टार्टअप को क्योंकि मुझे एक और भी क्लाइंट ने पिच किया था इसी हवाले से। ठीक है, तो पहली तो बात है कि आप उनकी बिज़नेस प्रोफाइल देखें, कंपनी प्रोफाइल देखें कि क्या वो सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरह उसको लेके जा रहे हैं, कौन सी। उसके बाद नेक्स्ट होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ना वो बेस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर आपको अपने आपको विजिबल करना है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टअप्स के लिए लिंक्डइन बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अच्छा। ठीक है, आप वहाँ पे आएँ, आपको वहाँ पे लीड जनरेट होगी। ठीक है, आप वहाँ पे आपको सेल्स भी मिलेंगी। आप वहाँ आके आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो मतलब अपनी शो भी करवानी है। लाइक आपको अपना कल्चर भी दिखाना है, ऑफ़िस कल्चर भी दिखाना है। ठीक है, आपको अपने एम्प्लॉइज़ भी दिखाने हैं, आपको अपनी सर्विसेज भी दिखानी है। अब यहाँ पे हम बात करें कंटेंट क्रिएशन की, जिसकी गेम बहुत ज़्यादा है इस टाइम। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस टाइम कि आप अपनी जो कंटेंट क्रिएशन है ना वो आप बड़ी अच्छी कर सकते हैं। लाइक अपने वही ऑफ़िस कल्चर दिखा के, अपनी सर्विसेज में वो चीज़ दिखा के, और आपकी अगर कोई प्रोडक्ट्स है उसकी लॉन्च करके, तो लिंक्डइन जो है वो बेस्ट है। और अदर देन अगर हम बात करें फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे आप अपना वैसे कल्चर दिखा सकते हैं। लाइक एम्प्लॉय कल्चर दिखा रहे हैं, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, उनकी कोई आपके ऑफिस में कोई फ़न एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो दिखा रहे हैं। तो जो हमारे लिंक्डइन है ना, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे सीईओज़ भी बैठे हुए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो आप जब अपने ऑफिस का कल्चर दिखा रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज दिखा रहे हैं या आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ से आपको सेल्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, हुँ। और अभी भी मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे क्लाइंट मुझे खुद हिट करते हैं लिंक्डइन के ऊपर कि हमें आपकी ये प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए। ठीक है, या प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है हमारी एक, तो उसके बारे में हमें बताएं क्या। तो ये सारा आपका एक पूरे डॉक्यूमेंट बना होता है, आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, आप उनको डिस्कवरी कॉल पे लेके
लेके आता है। और जब एक दफ़ा क्लाइंट आपका डिस्कवरी कॉल पे आता है तो इट्स मीन कि ये डन हो मतलब जाएगा, 50% आपका काम हो गया। 50% काम हो जाता है, बल्कि मैं कहती हूँ कि 80% काम हो जाता है। 80% काम हो ओके, जाता सो हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा अबाउट द फर्स्ट डोर और द हम्म, फर्स्ट स्टेप, यू नो, लाइक स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि डिग्री लेने के बाद गूगल हायर कर लेगा। ये बिल्कुल। मेंटालिटी होती है सबकी। हम्म, एक फैंटेसी की दुनिया में रह रहे होते हैं ना बच्चे आखिरी सेमेस्टर में, बिल्कुल, वो बाहर जब आते हैं तो दुनिया बड़ी डिफरेंट होती बहुत है। डिफरेंट होती है। तो जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो हम्म, कैसे ली जाती है? लाइक आप उसके बारे में थोड़ा बता रहे, थोड़ा बताएं ऑडियंस को कैमरे हाँ, के उस पे। अच्छा ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है हमारे पाकिस्तान में ना, क्योंकि हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें ये होता है कि बस आपने यहाँ पढ़ना है, ठीक है। हमारे प्रैक्टिकल काम जो है ना, थोड़ा प्रोफेशनल, या आप उनको इंडस्ट्री में कैसे भेज रहे हो या मार्केट में किसी में कैसे भेज रहे हो, वो फील्ड वर्क में कहूँगी वो कम है एज़ कम्पेयर। जब वो थीसिस करने पे आता है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है, तब उसको पता लगता है कि मुझे मार्केट में भी आना है। हम 4 साल की डिग्री में ना उतना नहीं पढ़ पाते जो हम आके मार्केट में सीखते हैं, ठीक है। हमने जितना पढ़ा है, नो डाउट हम लोगों ने बेसिक सारे कर लिए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड पे भी चले गए, लेकिन एडवांस जो मैं कहती हूँ आप नॉलेज लेते हो ना, वो मार्केट में आके लेते हो। तो स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उनको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो अपनी इंटर्नशिप जो है ना, अपने 5th-6th सेमेस्टर के बाद ज़रूर स्टार्ट करें। वो अपनी मार्केट में आएँ, ठीक है, अपनी टारगेट मार्केट को हिट करें, आके लोग मतलब हम ये मेंटालिटी भी अब मैंने ये चीज़ देखी। अब जैसे अब फास्ट यूनिवर्सिटी में हमारा एक जो जॉब फेयर था, हम उधर गए। तो बच्चों की क्या मेंटालिटी थी, वो ये थी कि हमें इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप है या अनपेड इंटर्नशिप है। अब आप उनका ये होता है कि बस हमें पैसे मिल रहे हैं, हम लोग पेड इंटर्नशिप कर लें, हमें सीखना नहीं है। सीखना बहुत ज़रूरी। मैंने उनको वहाँ पे भी ये बात कही कि आपको अनपेड भी मिलती है ना, आप सीखो। आप आओ मार्केट में, ठीक है, आप बैठो वो प्रोफेशनल्स के साथ, आप उनके साथ देखो वो काम कैसे करते हैं। आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, वो वहाँ पे आके प्रैक्टिकल करो। और जब आप अपने 8 सेमेस्टर के बाद बाहर जाओगे ना, तो यकीनन गूगल लेगा आपको, क्योंकि आपको पता लग गया है कि मार्केट को में हिट कैसे करना है, इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं और लोगों के साथ काम कैसे करना है, लोग काम कर कैसे रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ना मैं चाहूँगा ना बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, सीधा सीधा, जिस तरह हुँ, हमारे घरों में ना मासियाँ हमें एक चीज़ समझाती है कि इंटर्नशिप क्यों लाजमी है। या मिसाल के तौर पे आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से हैं, हुँ, आपने मास्टर्स कर लिया, हुँ, व्हाई जॉब इज़ इम्पोर्टेंट? हुँ, कि आप कम से कम 6 महीने जॉब लाजमी करें, हुँ, इंटर्नशिप लाजमी करें, जी। क्यों ज़रूरी है? अच्छा, इसमें तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स आते हैं और आप जो है डिसिप्लिन हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ बिज़नेस आपने करना है, सब कुछ करें, लेकिन जॉब वाक़ई वो जो आपकी बात है कि 6 मंथ, 3 मंथ ज़रूर करें, क्योंकि आप जब आते हैं ना जॉब में, आप सीखने के उसमें आते हैं। बिज़नेस में आपको होता है कि मैं बॉस हूँ और मैंने तो जस्ट ऑर्डर्स देने और मैंने हायर किए हुए हैं हाई कैलिबर के लोग और वो काम कर लेंगे। लेकिन जब आप जॉब करते हैं ना, तो आप डिसिप्लिन भी सीख रहे होते हैं। आप की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है, आप नेटवर्किंग करना भी सीख रहे होते हैं, आपको पता होता है मुझे काम कैसे करना है। अब सीईओ को तो पता, सीईओ वैसे कहते हैं कि उसको सब कुछ ही आता है, लेकिन सीईओ बनने के लिए जो स्टेप है ना, वो यही है कि आपको जॉब ज़रूर करनी चाहिए, इंटर्नशिप आप करें। और आप ये भी जान लेते हैं कि लोग दूसरों से पैसे लेके तनख्वाह के किस तरह काम में डंडी मारते हैं। बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप कल हाँ, अपना कारोबार शुरू करेंगे तो आपको पता होगा कि यार नीचे के लोग किस तरह आपसे डंडी मार सकते हैं, ये हाँ। आप सीख जाते हैं। मतलब वही ना, आप सब कुछ सीख रहे होते, क्योंकि उस टाइम ना आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ माइंड आपके साथ होते हैं, आप हर तरह के बंदे के साथ मिल रहे होते हैं और हम्म, आपने हर लेवल पे काम करना होता है। हम्म, सीईओ पे जब आप बैठे होते हैं, उस टाइम पे भी ये होता है कि आपको हर लेवल के, मतलब आपने ऑफिस बॉयज़ के साथ भी क्या कहते हैं, बात कर लेनी होती है, ठीक है, और आपने सीनियर डेवलपर या टीम लीड के साथ भी बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ भी बात करते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो आप उन्हीं के दरमियान में रहते हो, ऑल टाइम पॉलिटिक्स भी बड़ी अच्छी सीख जाते हो, जो कि हम्म, आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम्म। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगते हो। आपको पता होता है कहाँ मुझे अच्छे से चलना है और कहाँ कहाँ बटरिंग स्ट्रेट हो करनी है, जाए। कहाँ हाँ, बटरिंग नहीं करनी हाँ, है। कहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट जवाब देना है कि मैं नहीं कर रहा, वो हाँ, वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा सा इस बात पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। वैसे तो मुल्क में एनर्जी की बड़े क्राइसिस हैं, बिजली तो है नहीं, मगर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो लोकल कंपनीज़ है हुँ, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हुँ। है, इन दोनों के उसमें क्या फ़र्क है, एनवायरनमेंट में, ऑफिस कल्चर में क्या फ़र्क, और क्या चीज़ें आपको लगता है कि यार ये जो इनमें है हमारे वालों में लोकल में, ये उधर नहीं है तो ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है? मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें दोनों को। बड़ा आसान सवाल है मेरे हाँ। ख्याल में। हाँ। इमरान, इसमें मैं ये बात कहूँगी, सबसे बड़ी बात ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है, मतलब मैं जॉब करते हुए और उस चीज़ को, टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़रूरी है।
मल्टीनेशनल में होती है टाइम मैनेजमेंट? बहुत होती है, मतलब वहाँ डिसिप्लिन बड़ा होता है, ठीक है, वहाँ टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, जो हमारे यहाँ उसको बड़ा कम से कम समझा जाता है। तो लोकल में आप ये कह रही हैं कि जो एम्प्लॉय होता है वो बेचारा अपने बॉस के बच्चों के लिए डायपर भी ला रहा होता है, एट द सेम टाइम गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलवा रहा लेकिन होता है। नहीं लेकिन वो खुद ये सारे काम अपने घर के कर रहा होता है, बॉस के करे ना करे, हाँ। और बहाने तो नो डाउट वो तो हम अच्छा। बचपन से ही बड़े करते हुए आते हैं। तो मतलब मैंने ये चीज़ देखी, एम्प्लॉय को होता है, एक और बात ये होता है कि वो ये समझता है कि मैंने ना बस मैं तो कमा रहा हूँ, मतलब काम दे रहा हूँ और मुझे पैसे मिल जाने। आप अपनी वेलबींग का नहीं ख्याल कर रहे होते, मतलब आप उसको अपना ऑफिस समझ के जब काम करोगे, आप समझोगे मेरा बिजनेस है, मैंने इसके लिए करना है, तो आप उतने ही सिंसियर होकर काम करोगे। सो मुझे जो 2-3 बातें लगती हुई है कि टाइम मैनेजमेंट हम लोगों में बहुत उस चीज़ की कमी है, ठीक है, डिसिप्लिन की कमी है, और जो इस चीज़ की है कि भाई हम अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे होते। हमारा ये होता है हम किसी भी एजेंसी में या किसी भी स्टार्टअप पे, बिजनेस में या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में हम जा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसको हमें पैसे मिल जाना है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सीरियस कन्वर्सेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे 2-3 फनी सवाल हैं। हाँ। वो ये कि क्या चीज़ यूनिवर्सिटी लाइफ में या स्कूल लाइफ में या बचपन में लगती थी बड़ी फैसिनेटिंग अबाउट जॉब, यू नो, गोइंग टू अ 9 to 5 जॉब, बट जब गए तो आपको लगा कि यार यहाँ तो माहौल ही डिफरेंट है, मतलब आपको ना एक रियलिटी चेक मिल गया हो कि यार ये क्या है, यार ये तो मैं सोच अभी तक ऐसे रहा था, ये हो गया, समथिंग फनी, हाँ। समथिंग सीरियस, व्हाटएवर अच्छा दैट इज। मुझे ना वैसे मैं आज ये चीज़ शायद मैं बता रही हूँ कि मुझे जो सीएस करने का कीड़ा था ना, वो मैं बड़ी फैसिनेट होती थी बिल गेट्स से। वो हमारी बात कहते थे ना, उसने तो पढ़ता भी नहीं था, या पता नहीं इतनी बार स्कूल से भागा हुआ था, ये किया, और उसका लेकिन दिमाग था, और वो तो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के चला गया और बड़ा ऊपर चला गया। तो ना बस यार ये बंदा चला गया, ये कैसे गया है ना, कि वो तो उसके पे बड़ा ये है कि वो तो एक मतलब उसका एक सिक्का गिरे तो पता नहीं इतने उसके इतने डॉलर्स वो नहीं, उठाने में नहीं जितना करता। टाइम लग सिक्का हाँ, उठाने में लगते थे तो उसके डॉलर्स उसके डॉलर्स ये बन बातें जाते। होती हैं वैसी यार, हाँ, लेकिन मतलब वही ना बचपन बचपन में में सुना। सुनते थे। हाँ, तो वो मैं उसको ना मुझे सब पूछते थे क्या करना है, तो मैं कहती थी मैंने बिल्ली से मिलना है, तो कहता हु इज़ बिल्ली तो मैं कहती थी बिल गेट्स है, तो वो मुझे बड़ा ही किक स्टार। लेकिन जब वही बात जब सीएस करने बैठे हैं तो फिर पता लग गया भाई ये बिल गेट्स ने तो काम मुश्किल किया हमारा, कंप्यूटर बना के, विंडोज बना के। मैंने कहा नहीं, और बिल गेट्स ने पता नहीं मतलब किस तरह पढ़ लिया है, लेकिन नहीं, इस पे मेहनत लगती है। और जब मैंने सीएस खत्म करके एमएस की तरफ आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा पता लगा कि सीएस इट्स नॉट अ इजी टास्क, ठीक है, कि हम सिर्फ ट्रेंड देख के नहीं आए, या हम उस चीज़ को वाकई लेके आए कि नहीं पढ़ना है तो। और इसका नो डाउट हमारी जो आने वाला टाइम है, सीएस का ही बूम है, ठीक है, आईटी का ही बूम है, हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और आने वाला टाइम भी टेक्नोलॉजी का है, तो ज़रूर सीखनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ। मतलब भाई सब छोड़ो, पॉडकास्ट वॉडकास्ट, आप एडिटिंग छोड़ो, आप प्रोग्रामिंग सीखो, हाँ। मैं भी सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैंने खुद सोचा कि अच्छा नहीं कोई अब एआई का अभी हम बात करेंगे कि एआई का जो है वो टाइम आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अच्छा ये लैंग्वेज भी सीख लूँ, ये एमएल भी सीख लूँ, मॉडल्स भी देख लूँ, तो मतलब अपने आप को ना इस चीज़ की तरफ अप स्किल करने का सोच रहे हैं कि यार छोड़ दो, आगे वाली जो टाइम है ना वो बड़ा चेंज हो चुका है, ये ट्रेडिशनल सब खत्म हो गया, सो कुछ नया तो मेरे करो। ख्याल से कोई एक लैंग्वेज आएगी जो इस सारी लैंग्वेजेस को वो कर देगी ना, बाईपास कर देंगी, हाँ, या अभी तो जैसे एआई के लिए एक यूज़ हो रही है लैंग्वेज, वो पाइथन है, ठीक है, पाइथन। हाँ पाइथन। बाकी जो हमारे मॉडल्स बनते हैं मशीन लर्निंग के, जिस पे रोबोटिक्स या वैसे जितने मॉडल्स बनते हैं, वो तो फिर आपके बाकायदे एक मॉडल्स हैं, उनको ट्रेन किया जाते हैं समथिंग, तो ओह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाइस, थ्रू नाइस पाइथन। नाइस नाइस। तो अच्छा, जाएंगे खवातीन वाले मसलों पे थोड़ा सा हाँ, ना। अच्छा खवातीन, मैंने ये देखा है कि लिंक्डइन पे हुँ, पाकिस्तानी खवातीन वो हैं, बिल्कुल, और उनकी प्रोफाइल भी कंप्लीट होती है, बिल्कुल। वही पप्पी वाली, पापा की प्रिंसेस वाली तस्वीर नहीं भी नहीं होती। इंस्टा पे उसने लगाया हुआ होगा किसी पप्पी की तस्वीर या किसी चांद वांद की तस्वीर लगाएगी, हाँ, फेसबुक पे फेसबुक प्रोफाइल भी लॉक होगा, मगर लिंक्डइन सही अपडेटेड होता है। हुँ, तो ये बीइंग अ वुमन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किस तरह, लाइक चेंज कैसे ये आया? चेंज कैसे आया, लाइक? अच्छा ये चेंज बहुत अच्छा चेंज है, मैं कहती हूँ ये आना चाहिए था। और अब जैसे पहले लड़के काम करते थे ना और उनको ताने मिलते थे, अब लड़कियों को भी मिलते हैं कि देखा कैसे? वो खाला की बेटी कितना कमा रही है ऑनलाइन बैठ कर, और देखा वो कहाँ पे बैठी हुई है और वो मैनेजर बन गई है, तुमने 4 साल की डिग्री में क्या किया। तो ये एक बड़ी मोटिवेशन है लड़कियों के लिए। और सेकेंडली जो एक ये चीज़ है, मतलब मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं करूँगी और ना कोई बताएं समझे बताएं, कोई बात नहीं, बताएं कि बताएं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको इस चीज़ में लेती हूँ कि अगर आप भी अर्न कर रहे हो और आपका पार्टनर भी अर्न कर रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, कि मतलब यहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, आप दोनों मिलके चला सकते हो, क्योंकि शादी तो यही है कि दोनों ने मिलके ही चलाना है, पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप करनी है, एक पे बर्डन क्यों डाला जाए। और जब आप इतना पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट उसको यूज़ भी करो, ठीक है। और वही हिटलर वाली बात कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो पढ़ी, अगर आप पढ़ लिख रहे हो इसको सेंसर करना है हिटलर को। हाँ।
चैनल बंद नहीं करो। अच्छा। कि जो हमारी मतलब अगर पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, ठीक है, वो अपने माशरे के लिए भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो वो हर तरफ से उनको पता है कि उन्होंने आगे आने वाली नस्ल को कैसे ट्रेन करना है, अपने मतलब प्रोफेशनली कैसे उनको ट्रेन करना है, ठीक है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, घर में रहते हुए उनकी तरबियत कैसे करनी है। तो अब जब बच्चियाँ हैं ना, उन्होंने ये भी चीज़ देखी है कि जो फ्रीलांसिंग है ना, वो एक बहुत बहुत अच्छा डोर है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहती हूँ बहुत अच्छा जो डोर है। घर से बेचारी बाहर नहीं निकल हाँ, सकती। वो नहीं निकल सकती, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि वो घर बैठ के ना बहुत अच्छा काम कर सकती है और बहुत कर भी रही हैं। अभी मेरी सराउंडिंग्स में भी, मेरे कनेक्शंस में भी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है इमरान, उन्होंने और उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर दी है, क्योंकि लिंक्डइन तो है ही पर्सनल ब्रांडिंग का प्लेटफॉर्म, जिधर आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर ली है, लोग आपको जान गए। तो उस बच्ची ने माशाल्लाह इतना अच्छा अपना कंटेंट क्रिएशन के जो कंटेंट राइटिंग के करियर को स्टार्ट लगी कि अब उसके नीचे 4-5 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और वो क्या कर रही है, वो जस्ट प्रोजेक्ट्स पकड़ती है और अपनी टीम को देती है। सो आने वाले टाइम में नो डाउट वो अपनी एक बिजनेस स्टार्ट कर सो सकती है। लिंक्डइन पे कौन-कौन सी वो मोटी चीज़ें हैं जो कि सबको करनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोग बड़ा कहते हैं कि लिंक्डइन से पैसे कैसे बन रहे हैं, और लिंक्डइन पे मतलब आपको किस तरह से जो क्लाइंट है वो रीच आउट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। अपवर्क और फाइवर जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फाइवर अपवर्क जो है ना वो सैचुरेटेड काफ़ी हो चुका है। लिंक्डइन पे आपको सिंपल क्या करना है, मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। फाइवर पे आप लोग को लोग क्लाइंट बड़ा ढूंढता है इतने लोगों में से आके। लिंक्डइन के ऊपर आपने क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल जो है ना वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड के साथ, सब नंबर 1। सेकंड, आपकी हेडलाइन जो है ना, जो आपकी सर्विसेज जो आप दे रहे हो, जो आप काम करते हो, उसको हाईलाइट करो, किसको हेल्प आउट कर रहे हो और आपकी सर्विसेज क्या है, ठीक है, और आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, वो ज़रूर लिखो। थर्ड, आपने नेटवर्किंग करनी है, जो आपके नीच से रिलेटेड लोग हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट हों, उनको सेंड करें, उनके कमेंट्स में जाके जो उनकी पोस्ट है उन पे जाके कमेंट्स करें, उनकी पोस्ट लाइक करें, उनसे बात करें, ठीक है। और नंबर 4, आपने उसके ऊपर कंटेंट डालना है, मतलब अपनी जो भी आपकी सर्विसेज जो आप दे रहे हैं, जो भी आपकी नीश है, उससे रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट आप डालें, लोगों को एजुकेट करें। इससे क्या होगा, एक तो वो एजुकेट भी हो रहे हैं और आपका फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि लोग आके आपसे कनेक्ट भी हो रहे हैं, आपके कनेक्शन भी बन रहे हैं, आपको कमेंट भी करें। अब आपका कमेंट जो है, मतलब आपकी पोस्ट पे आके मैंने कमेंट किया, मैं आपकी फर्स्ट वो होंगी, कनेक्शन होंगी, तो जो मेरा कनेक्ट है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपकी पोस्ट उस तक पहुँच गई है। अच्छा। हाँ, वो मैंने कमेंट किया है तो आपकी पोस्ट उसको दिख रही है। इससे क्या होता है, वो पोस्ट आगे से आगे लोग रीपोस्ट के अलावा, रिकमेंडेशन होती है ये हाँ, बेसिकली। वो फिर ओके। जाती रहती है, तो उससे क्या होता है कि एक ऐसा क्लाइंट बैठा हुआ है जिसने उसको देखा है, उसकी प्रोफाइल ओपन की है, उसने उसका काम देखा है, उसको मैसेज किया है, उससे बात की है, एंड देन क्लोज डील। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो किसी की पोस्ट अगर आप लड़के हैं और आप लिंक्डइन पे किसी लड़की की पोस्ट लाइक कर रहे हैं, हाँ। तो वो बैड कंसीडर नहीं होगा? नहीं, लिंक्डइन पे नहीं होता है, अच्छा, हाँ, फेसबुक पे, लिंक्डइन इंस्टा पे तो होता है कि भाई तस्वीर क्यों लाइक की है? हाँ, तस्वीर क्यों लाइक की है, लेकिन लिंक्डइन पे ना सब बहुत प्रोफेशनल है। बल्कि लिंक्डइन पे थोड़ा-सा लोग हो गए थे ना पिछले दिनों, मैंने देखा कि बड़े ना डीएम्स आ रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये चीज़ मेरे साथ भी है, मतलब आके आपसे कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि वहाँ पे सब एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमें पता है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। फिर वो आगे पूछते हैं आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये मतलब बात-चात करेंगे तो हम कहते हैं कि ये तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, सो इधर कोई बात मतलब कोई पते की बात है तो करो। तो आगे से कहते हैं आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट क्या है, हम वहाँ आके कर लेते हैं। सो ये तो एक मेंटालिटी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, सो ये ऐसे ही कूल, चलेगी। कूल, कूल, कूल। परसों ना मेरे एक दो मुझे एक फ़नी जोक है बट मैं करेक्ट नहीं करूँगा। अच्छा जी, तो चलेंगे इस तरफ थोड़ा-सा कि जो बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज़ है, हुँ, उनका काम थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ? ठीक है। बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। हुँ, हुँ। हमारी प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विसेज बेस्ड दोनों तरह के यहाँ पे काम होता है, ठीक ठीक है। है, हमारी ठीक अपनी है। प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ईआरपी सिस्टम्स हैं हमारे। फिर हमारे जो सर्विसेज हैं, लाइक हमारे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों हैं, और डिजिटल मार्केटिंग वाली सर्विसेज भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी मतलब इंटीग्रेशंस हैं, मतलब जावा पे काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर जो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उस पे काम हो रहा है, मोबाइल ऐप पे काम हो रहा है, ठीक है, बिजनेस एनालिसिस पे काम हो रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। तो इस तरह ये सब सर्विसेज हम फ्रंट एंड बैक एंड भी दे रहे हैं, और प्रोडक्ट बेस पे मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा सिस्टम है, पीओएस है हमारा, ठीक है, और इस तरह का हमारा तो थोड़ा-सा आईबीएस है। थोड़ा-सा स्टोरीज़ शेयर करें जिसमें आपने किसी स्टार्टअप के साथ काम किया हो या आपने मतलब जिस तरह आपने कैश फ्लो की बात की हुँ। और आपने कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखी हो, आपने कुछ अचीवमेंट्स देखी हो, आपने थोड़ी-सी अगर स्टोरीज़ शेयर करना चाहें?
मैंने एक स्टार्टअप के साथ काम किया था जब मैंने अपना करियर को वैसे स्टार्ट किया था अभी उस पे, तो वहाँ पे मैंने सोशल मीडिया उनका हैंडल किया था, ठीक है, ठीक स्टार्ट है। पे। तो उनको वही जो उनकी सारी कंसर्न्स थे कि हमारी जो राइटिंग है, कॉपी राइटिंग, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट की है, वो एक्चुअली एक क्लोथिंग ब्रांड था, ठीक है, उस पर हुँ, मैंने काम किया था कि उनको वो नहीं अच्छी लग रही थी या उनका नहीं बन रहा था। मैंने उनकी सारी कॉपी राइटिंग की थी, ठीक है, उनकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरह जाने चाहिए और मतलब रील्स कैसे जानी चाहिए, पोस्ट कैसे, स्टैटिक पोस्ट कैसे जानी चाहिए, ठीक है, हुँ, क्योंकि वो उनका एक ई-कॉमर्स स्टोर था जिसके साथ मैंने काम किया, हुँ, ठीक है। तो और फिर मैंने उसको थोड़ा सा ये भी एक ऐड किया था मार्केटिंग के हिसाब से कि आप इसको पीआर पैकेजेस भी, आप जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है उसको भी हिट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तो ऑब्वियसली वो चल ही रही है, सारा कंटेंट हमारा जा ही रहा है। तो उससे ये हुआ था कि उनको अच्छी खासी जो है वो हुआ था। तो जो आपके पास बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज़ में क्लाइंट्स हुँ। आते हैं, तो आपके क्लाइंट्स मोस्टली कौन से चैलेंजेज़ हैं जो आते हैं, द मोस्ट कॉमन चैलेंज जो वो फेस करते हैं? क्लाइंट तो या तो बिल्कुल ज़ीरो से आएँगे हमारे पास, ठीक है। ठीक है। अभी जैसे मैंने एक पहले बात की है कि एक पर्सन है, उनकी अपनी एक थॉट है, मुकम्मल रिसर्च है उनके अपने ब्रांड को लेके, वो सही बड़े अपने ब्रांड के साथ टचिंग है, ठीक है। तो उन्होंने पहले किसी एक पर्सन के साथ काम किया हुआ था, ठीक है, जो कि उन्होंने उनका नाम और फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह सब कुछ दिया होता है। लेकिन वही बात कि उनको वो चीज़ नहीं बन पाई क्योंकि एक तो उनकी जो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी थी वो इतने मज़े की नहीं हुई थी। फिर उनको जो दूसरा चैलेंज आया था कि जो उनके कैप्शंस जा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं थे, ठीक है, हुँ, वो कैसे जाने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, और उनके सोशल मीडिया पे हम लोगों ने कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करना है कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं, तो उसको फिर हम लोगों ने किया था। तो ये चैलेंजेस उनको काफ़ी थे जो कि अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा हम ख़वातीन को इंस्पायर करें, ख़ुसूसन वो ख़वातीन हुँ, जो सोच रहे हैं कि वो घर से निकलें, काम हुँ, करें या वो किसी फ़ील्ड में स्टेप अप करें। हुँ। तो कोई स्टोरी अगर आपके सामने गुज़री हो किसी योर फ्रेंड और आपकी कोई स्टूडेंट हो या कुछ इस तरह से, अच्छा। जस्ट टू इंस्पायर द पीपल हू आर वाचिंग अस। अच्छा, मैंने लिंक्डइन पे मेरा कनेक्शन बनी थी, ठीक है, और उनकी स्टोरी से मैं खुद भी मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग वुमेन्स मिलती हैं, लेकिन मुझे काफ़ी इंस्पायर की वो बंदी, और वो स्टिल बड़ी अच्छी स्ट्रगल कर रही है कि जैसे भी मैं बात की तो उन्होंने भी अपना जो करियर तो कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया था, ठीक है, और वो छोटे से शहर से थी, ठीक है। उन्होंने पहली तो बात है वो माशाल्लाह बेटियाँ ही थी, तो उन्होंने ना अपने पेरेंट को मनाया, फादर को स्पेशली, कि मुझे लाहौर पढ़ने जाना है। तो हुँ, वो खैर बड़ा एक उन्होंने झगड़ा बड़ी किया और स्ट्रगल की उन्होंने स्ट्रगल की, निकलने में। अच्छा। मान गए, वो आ गई पढ़ने, उन्होंने अपना बीएससी न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। फिर आगे उन्होंने अपना जो कंटेंट राइटिंग का जो सिलसिला था ना, वो लिंक्डइन के ऊपर स्टार्ट हुँ, किया और वो उसको लेके चलती रही हैं, और माशाल्लाह वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, ठीक है, अब क्लिनिक भी संभाल रही हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं, और उनके साथ जो है वो टीम भी है जिसको वो क्या कहते हैं, कर रही हैं प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट्स भी ले रही हैं, टीम को भी दे रही हैं, खुद भी कर रही हैं और क्लिनिक भी संभाल रही हैं। सो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और अभी उन्होंने रिसेंटली ही लास्ट ईयर अपनी जो है वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। तो इस तरह देख के, और अब मतलब इतना हो गया, उन्होंने कहा कि बड़े छोटे, बिल्कुल छोटे से शहर में, ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि बेटियां हैं, क्या कर लेंगी इतनी, ये 4-5 बेटियां हैं। लेकिन मुझे ये सब कुछ सुन के और उनकी जर्नी देख के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं होती। तो उन्होंने हुँ, माशाल्लाह अपने घर को बड़ा अच्छा ऑन किया, बड़ा अच्छा उन्होंने क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ बनी अपने घर की, और अभी उसी को लेके चल रही हैं। तो हुँ, मेरे हुँ। लिए बड़ा अच्छा, और मेरे लिए क्या, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि अगर आपने कुछ करना है ना, अगर आपने ठान लिया और पॉजिटिव है कि कुछ करना है, तो वो हो जाता है। आप जो सोचते हैं वो हो हाँ, जाता है। वो हो जाता है, लेकिन वही बात है कि सोचो और उसको इम्प्लीमेंट करो। करो। सिर्फ सोचते ही नहीं रहो, स्टेप भी एक लो, लेकिन क्योंकि मैंने करना है। तो जो हुँ। कर जाते हैं ना, वो सोचते हैं और करने की ठानते हैं, वो कर भी जाते तो चलें थोड़ा-सा, हैं। अभी रमज़ान का महीना है, सब कुछ इतना डाउन डाउन चल रहा है ना, हुँ, प्रोडक्टिविटी, स्लीप साइकिल, एवरीथिंग। हुँ। थोड़ा हम चाहते हैं आप हमें मोटिवेट करें। थोड़ी-सी मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। इमरान, ये सबसे मुश्किल काम आपने मुझसे पूछा। जो कि खुद कह रही है कि यार ये सुबह ऑफिस जाते हुए भी ना 100 दफ़ा सोचती कि अच्छा जाऊँ आज ना जाऊँ। बॉस देख रहे हैं हम। मतलब लिटरली मैं 1 वीक से यू सोच डिज़र्व रही सम हूँ। लीव्स ना। अ, 2 महीनों की छुट्टी तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। अब मैं अक्सर, हम लोग ऑफिस में बात होती थी, कहते यार वो क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, तो कहते ब्रांड मैनेजर आपका काम ऑन द फ्लोर है, आपको तो घर बैठ के कोड नहीं करना। नहीं, आपने ये तो नहीं पूछा, यार कोरोना तो नहीं आ रहा दोबारा? कब आ रहे हैं पूछो ज़रा?
और लिटरली बड़ा मतलब आप स्लो हो जाते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी भी ना कम निकलती है, क्योंकि वो कहते हैं ना सुस्त भी होते हैं, खाना पीना भी नहीं होता, आप बैठे हुए बोर हो, तो वो क्रिएटिविटी जो सोच रहे होते हो ना कि अच्छा अब क्या कंटेंट निकलेगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का काम भी आपके पास हो रहा होता है और कुछ आपने क्रिएटिव लिखना हो कुछ, तो मैं अक्सर कहती हूँ मुझे तो रमज़ान में वो मेरा मूवी का दिमाग भी नहीं डायलॉग है ना, चलता। वो अमिताभ बच्चन की एक बहुत पुरानी मूवी थी जिसको बाप घर से बाहर निकाल देता है ना, सूर्यवंशम। तो उसमें कहते हैं कि जो जो बैल हल चलाने का दिल ना करता उसका, उसके अंदर सुस्ती हो, तो खेत कभी फसल नहीं दे सकते। नहीं, मैं फिर भी काम करी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आदत नहीं। मैं उनको कह रही होती मैं ना हाफ टाइम इधर कर लेती हूँ, हाफ टाइम घर कर लेती हूँ, मुझे अफ्तारी के बाद ना लिखने वाला काम फिर मैं ये करती हूँ थोड़ा सा, कि मैं जो मोस्टली काम होता है वो ऑफिस में टीम के साथ मिलकर कर लिया, जो टीम के साथ है। तो कुछ बहुत क्रिएटिव काम है या कुछ मुझे सोच के करना है या जिस पे दिमाग लगाना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, स्ट्रेटेजाइज करनी है चीज़ें, फिर वो मैं अफ्तारी के बाद बैठ के करती हूँ, यार थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूँ, सुबह जाके काम कर। तो थोड़ा सा जाते हैं जॉब्स वाली साइड पे अगेन। एंड जॉब्स में जो आपका हमारे यहाँ एक आता है चैलेंज नौजवानों को इंटरव्यू के दौरान, थोड़ा सा वो बताएं कि किस तरह से ये इंटरव्यू वाला जो फेज होता है, जो इंटरव्यूज देते हैं, जो जाते हैं, एम्प्लॉयर क्या देखता है और जो इंटरव्यू देने वाला जो कैंडिडेट होता है उसको क्या करना चाहिए या क्या गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स। हाँ, सबसे बड़ी बात वही कि आपको डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना है, ऑन टाइम पहुंचना है अपने इंटरव्यू के लिए। सबसे अच्छी बात है, ये आपका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको ऑन टाइम पहुंचना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट होके जाएं, फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएं, मतलब इस तरह नहीं कि बल्कि आपको कि बिल्कुल पैंट कोट पहन के टाई लगा के आ जाओ, या बिल्कुल ही इतने आराम से आ जाओ कि स्लीपर्स में, हाँ, ऐसे आ जाओ। इस तरह आ जाओ, बट आप अपनी एक अच्छी मेंटेन अपनी पर्सनैलिटी करके आएँ और आके बैठे। आपने जो CV में लिखा है आपका पता है, मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें ना, HR जब होता है मोस्टली HR स्क्रीनिंग जो है वो कॉल पे भी हो जाती है, ठीक है, उनको पता लग जाता है कि ये चीज़ है इसमें, ये छुट्टियाँ कैसी करेगा, या हम इसको ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो ये इस पे रहेगा कि नहीं। डेवलपर्स के साथ थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है कि उनको तो सिंपल कहते हैं ना, ये कोड चला दो, या इस लैंग्वेज का पता है आपको, ठीक है। अच्छा। डेवलपर्स के लिए तो होता है, अगर तो वो उसको पास आउट कर लेते हैं तो डेवलपर की तो जॉब पक्की हो जाती वहीं पे, क्योंकि उसने वो कोड करके दिखा दिया और उन्होंने जो रिक्वायर्ड था डेवलपर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम कर दिया। सो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मेंटेन होके जाना है, ठीक है, आपको ऑन टाइम पहुंचना है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आपने मतलब टू द पॉइंट बता दें, कहानियाँ नहीं बना के बतानी। अक्सर लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं और फिर जाके ना पॉइंट पे आते हैं, तो वो फिर इंटरव्यूअर भी बैठ कर सोचता मैंने इतनी कहानी नहीं सुननी थी। जो मेन बात है वो तो। और आफ्टर इंटरव्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉलोअप ज़रूर लेना चाहिए अपने उनसे HR से। बिल्कुल HR को कॉल करनी चाहिए आपको, क्योंकि HR कॉल करती हैं, आपके पास होता है, आपको उनसे लेना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ है, ठीक है। इससे आपको खुद को भी एवेल्यूशन आपकी हो जाती है कि कैसा इंटरव्यू हुआ था, नहीं, क्या चीज़। फॉर द फॉलो अप क्या आप मुझे कब बुला रहे हैं? नहीं, आपको मतलब फॉलोअप, आप एक फॉलोअप लेते हैं ना, मतलब आप उनके साथ कनेक्ट रहते हैं तो उनको भी होता है कि यार ये मतलब एवेल्यूशन आपकी हो जाती है ना, मतलब HR को आपने कॉल की और आपने उनसे पूछा मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ और क्या था सारा कुछ, तो वो एक HR भी फीडबैक दे देता है, आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप हायर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और ये बहुत ज़रूरी होता है, मैं कहती हूँ आपको फॉलोअप लेना चाहिए। ओके। तो जब आप उनसे फॉलोअप लेते हैं तो आप उनकी एक तो नज़र में भी आ जाते हैं कि ये पर्सन है, और ये बड़ा एथिकली एक चीज़ है। और एक और चीज़ जो मैंने भी अपने करियर में सीखी थी कि जब आप CV देने जाते हैं ना, तो आप अपनी CV के साथ कवर लेटर भी लेके जाएं। अच्छा, ठीक कवर है, लेटर में क्या होना चाहिए? कवर लेटर में ये होता है आपके सबसे पहले तो आपने कंपनी के बारे में कि कंपनी है क्या, ठीक है, फिर आपने उसके अंदर बताना होता है कि आप क्या हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप क्या हैं, आप इस कंपनी में जो उसकी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स है, क्योंकि आपने एक रिसर्च करके पूरा जाना होता है ना उस कंपनी में, आप कहीं भी देने जा रहे हैं इंटरव्यू, तो आप वहाँ पर किस तरह से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज से आपके लिए कैसे वो हेल्प आउट कर। तो बाहर क्या इसको एक ये भी टर्म कह देते हैं, कवर लेटर इज़ जस्ट अ लव लेटर। तो ये हमारे अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर दिया गया है, आम के लोग कवर लेटर डिमांड करते हैं, लेकिन बाहर तो मस्ट है कि अगर आपने CV देनी है तो कवर लेटर भी आपका होना चाहिए। तो अगर किसी ने विदाउट कवर लेटर CV दिया ना, तो वो कंसीडर भी नहीं करते, तो जिसके साथ कवर लेटर होता है ना, तो वो उसको कंसीडर करते हैं यार ये CV है कोई। तो उसके अंदर आपने वो, अच्छा, कवर लेटर के अंदर 3 चीज़ें बड़ी मोटी-मोटी आपने लिखी हुई। एक तो ये आपने अपने बारे में लिखा हुआ होता है, जी, योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, एंड सेकंड उस कंपनी को आपने रिसर्च किया हुआ होता है, बिल्कुल। एंड जो आपको लगता है कि इन चीज़ों से कंपनी इंप्रूव हो सकती है, इसकी रेवेन्यू डबल हो हाँ, सकती है, या चीज़ें या वगैरह मतलब वो आपकी जो सर्विसेज हैं वो वो आप किस किस तरह तरह दे वैल्यू दे सकते सकते हैं। हैं। और अच्छा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जब भी आपने जाना है ना किसी भी जगह इंटरव्यू देने, तो आपने उस कंपनी को रिसर्च करके जाना है। हाँ। और ये भी कि जो उसका HR कौन है, CEO कौन है, डायरेक्टर कौन है, मतलब लाइक पैनलिस्ट कौन है, क्योंकि अब तो लिंक्डइन पे पता होता है ना हायरिंग पर्सन कौन है या किस तरह। तो आपने एक रिसर्च करके जाना किस तरह की कंपनी और आपकी जो पोस्ट है
उधर क्या है। तो वो तो अब तो सब चीज़ें सामने, आपका सोशल मीडिया कंपनीज का सामने है, लिंक्डइन सामने है, वेबसाइट सामने है। तो आप पूरी एक रिसर्च करके जब जाते हो और आप उनसे बात करते हैं ना, तो फिर पर्सन को पता लगता है कि नहीं, ये एक बंदा पूरी तैयारी से है, इसको पता है कि क्या है। तो ये Okay, बड़ा अच्छा so पॉजिटिव what है। are your suggestions for me being a content creator on LinkedIn? कि मुझे अपनी प्रोफाइल में या LinkedIn के साथ क्या क्या मुझे करना चाहिए, just to present myself in a very good way. हाँ, अच्छा ये बात अभी जैसे मैंने पहले की कि एक तो प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए पूरी हर एक चीज़ उसके अंदर होनी उसके चाहिए। अंदर होनी चाहिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा हो कि आपकी सर्विसेज क्या मतलब आप दे रहे हैं, ठीक है, आप किस तरह से आप हेल्पफुल कर सकते हैं। आपकी टैगलाइन में ये बात होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका कवर पिक्चर जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब जो आप उसके ऊपर कंटेंट लेके आ रहे हैं ना, वो आप देखिए आप कैसा कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप कॉपी राइटर हैं तो आपने कॉपी राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी आप टिप्स दे सकते हैं, या आप कुछ भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस पोस्ट बना के दे सकते हैं। या अगर आप HR हैं, HRs के तो खैर बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है लिंक्डइन पे, क्योंकि उन्होंने जॉब्स की लगानी होती है पोस्ट वगैरह, तो उनकी है नहीं। उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो जॉब पोस्ट हाँ। करते हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं कि अच्छा अब आएगी, और इस तरह। तो डेवलपर है वो भी अपनी डेवलपिंग साइट से कोई भी जो है ना वो वैल्यूएबल कंटेंट ऐड कर सकता है। सो कंटेंट आप जितना अच्छा ऐड करोगे ना, मैं कहती हूँ कि ये बड़ा आपको बेनिफिट करता है। और आप साथ साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते जाओ, ठीक है। अब जब आपके कनेक्शंस बनते जा रहे हैं, आपका कंटेंट जा रहा है, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ऑप्टिमाइज है ना, तो कोई भी पर्सन जब आपके कंटेंट को पढ़ेगा ना, तो वो फिर सीधा पहले आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखा कि यार अगर इसने इतना अच्छा लिखा और इसकी बात से मुझे फ़ायदा हो रहा है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो फिर वो प्रोफाइल ओपन करता है। वो प्रोफाइल ओपन करता है, आपकी पूरी हिस्ट्री पढ़ता है, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी एजुकेशन, आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ। देन वो फिर मैसेज तो करेगा, पक्का करेगा। पक्का पलट पलट पलट, हाँ, वाला। वो फिर पलट जाता है। पलट जाता। यही Alright, बात so Rida, is there anything that you think that we missed and we should discuss? नहीं, आई थिंक काफ़ी कुछ हमने कर लिया है, और मेरा ख्याल में से इतना काफ़ी होगा। काफ़ी है। तो थैंक यू एवरीबडी। इंशाल्लाह हम एक और एपिसोड भी करेंगे इसके बाद। थोड़ा सा आज का मेरे ख्याल से इतना डोज काफ़ी था फॉर द ऑडियंस वाली साइड पे। और इंशाल्लाह इन द सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच रिदा फॉर योर इनपुट फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद फॉर दिस पॉडकास्ट। और इंशाल्लाह आई होप कि हम फ्यूचर में इस तरह की कोलैबोरेशंस करते रहेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। और वही बात की, एक पॉडकास्ट होस्ट के सामने पॉडकास्ट हाउस बैठा हो तो अगली बार मैं गेस्ट और ये मेरी होस्ट। हम लगे ये बड़ा एक अच्छा मेरे Yeah. लिए एक बड़ा अच्छा कॉम्बो था कि मैंने कहा अच्छा अब पॉडकास्ट होस्ट जो है वो नहीं, गेस्ट यू आर अ बन गुड जाए। स्पीकर। या यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। तो जो Thank you होस्ट so होते much. हैं वो बेसिकली उनको पता होता है, क्योंकि वो इतने लोगों का इंटरव्यू कर चुके होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि यार क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। तो उनको थोड़ा सा नाप तोल उनको अच्छा आ रहा होता है Thank you बोलते so हुए। much. थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी। सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह।